नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोग अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले देखिए, हम लोग 10 के घातों के प्रतीक यानी कि सिंबल, हम लोग ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जो हम लोग मापन पढ़े हुए थे, मापन का ये चीज़ है। मापन जैसे कि कोई भी चीज़ को मापा जाता है, जैसे कि अब हम लोग उसको अंक में संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो उस संकेत को माध्यम से दर्शाने के लिए हम लोग किस तरह से, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चितता पूछे जाते हैं। तो ये पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए कैसे क्या क्या चीज़ इसको होगा। इसका मतलब क्या है, ये बढ़ते क्रम है और ये घटते क्रम, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान के चले कि हमारा बाल है, ये बाल है, तो बाल के आखिर में इसका लेंथ चाहे ब्रेथ कैसे नापा जाएगा, तो माइक्रो, नैनो, इस चीज़ में इसको नापा जाएगा। मतलब ये नैनो में, लगभग हम लोगों का जो बाल होता है वो नैनो में होता है। तो ये मतलब नीचे स्तर तक जाता है और ये ऊपर स्तर तक जाता है। जैसे कि हम लोग समझेंगे, जैसे कि अगर मान के चलिए कि 200 ग्राम हुआ, तो 200 ग्राम जो हुआ, तो 200 ग्राम तो ग्राम हुआ, लेकिन उसको हम लोग अगर किलो में व्यक्त करना चाहेंगे तो उसको लिखेंगे हम लोग 10.2 kg उसको लिखा जाएगा। चूँकि हम लोग उसको घात में व्यक्त करना चाहेंगे, तो घात देखिए किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जैसे कि आपका हो गया एक साड़ी, इसमें बना रहे हैं हम, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा एक और छोटी सी साड़ी होगी, उसको हम बना दें यहाँ पे, इसे ही बनाते हैं मिली सेंटी, फिर यहाँ पे सेंटी, यहाँ पे डेसी, और यहाँ पे मीटर, सॉरी यहाँ पे डेसी और यहाँ पे मीटर, ठीक। और इसके बाद होता है मीटर, मीटर के बाद होता है डेका, यहाँ होता है डेका, डेका के बाद होता है हेक्टो। ऐसे मतलब बोल रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। हेक्टो के बाद होता है किलो, हेक्टो के बाद होता है किलो। ये प्रारंभिक के जो मान होते हैं, जैसे कि एक सारणी होती है, पहले आता है मिली, मिली से यानी कि यहाँ 10 से चलते हैं, 10 मिली से 1 सेंटी, 10 सेंटी से 1 डेसी, 10 डेसी से 1 मीटर, और 10 मीटर से 1 डेका, और 10 डेका से 1 हेक्टो, और 10 हेक्टो से 1 किलो। यानी कि जैसे कहा जाएगा, समझा जाएगा मित्रों, कि अगर यहाँ से पहले हम लोग समझेंगे तब तो इसके बारे में हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। 10 मिली 1 सेंटी, 10 सेंटी 1 डेसी, 10 डेसी 1 मीटर, मीटर हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, चाहे ग्राम हो जाएगा, तीनों में मतलब इसके मानक आएंगे। 10 मिली 1 सेंटी, 10 सेंटी 1 डेसी, 10 डेसी 1 मीटर, चाहे 1 लीटर, चाहे 1 ग्राम, 10 मीटर चाहे 10 लीटर चाहे 10 ग्राम बराबर 1 डेका, और 10 डेका बराबर 1 हेक्टो, और 10 हेक्टो बराबर 1 किलो। तो चूँकि उसको हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझिए, इसको शॉर्टली हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म में है, यानी कि 10 m केवल हम सिंबल से लिखते हैं। जगह की थोड़ा सा समस्या आ रही है भाई, अब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जगह को लेकर के। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको समझा जाए। 10 10 10 10 10। अब अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो में अगर पूछा जाएगा कि आपका कितना मिली होगा, 1 किलो में कितना मिली होगा, तो यहाँ पे 1 किलो है ना, यहाँ मान के चलिए किलो, तो 1 kg यहाँ पे लिख लिए, किलोग्राम में लिख लिए। 1 किलो में कितना मिली होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ से लेंगे 1 2, यानी कि 1 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 और 6 10, ठीक है। तो 6 10 यानी कि 6 10 हो रहा है, तो इसमें 6 जीरो बढ़ाया जाएगा, इसको लिख जाएगा 10 के घाते 6 मिली, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या जाने समझ में आया हो आप लोगों को। हमारा यहाँ से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह दिखाई देने से नहीं मतलब, पहले इसको यहाँ पे समझ जाइए, ओके। ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके यहीं पे इसको क्लियर से समझा दे रहा हूँ, तो हो सके तो और समझ में आए आप लोगों को। चलिए यहाँ पे समझा रहे बेहतरीन तरीके से। देखिए, एक सारणी होता है, ये प्राइमरी सारणी में मानेंगे हम लोग। 10 मिली हम लोग लीटर से लेके चलते हैं, हम लोग लीटर से, ठीक है। 10 मिली 1 सेंटी, और 10 सेंटी 1 डेसी,
और 10 डेसी 1 लीटर, हम लोग लीटर से चल रहे हैं, 1 लीटर। यहाँ पे 10 लीटर 1 डेका, 10 डेका 1 हेक्टो और 10 हेक्टो 1 किलो, 1 किलो। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा शार्टली अब समझ जाएंगे आप लोग, आशा है कि अब जरूर आप लोग समझेंगे। तो देखिए, हमने प्रश्न किया कि आप क्या बताइए कि 1 किलो लीटर में, लीटर में हम लोग इसको मानक रखे हम लोग लीटर, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं मित्रों। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10, 6 ठो 10 हो रहा है, तो 6 ठो जीरो बढ़ा ले इसमें, 1 2 2 3 4 5 6। अब इस जीरो को हम लोग डायरेक्टली 10 के घाते 6 हम लोग मिलीलीटर बोल सकते हैं। अब समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग इस सारणी को याद करते हैं। इस तरह से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए सारणी को याद करना बहुत आवश्यक होता है मित्रों। तो चलिए हम लोग सारणी को लिख लें। यहाँ पे था 10 के घाते 1, ये है 10 के घाते 2, 10 के घाते -2 और 10 के घाते -3। ये है आपका मिली, ये है आपका सेंटी और ये है आपका डेसी, डेसी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैसे इसको याद करना है। देखिए, थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन याद कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले याद करेंगे हम लोग डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। ऊपर से याद करेंगे तो भूलेंगे, कन्फर्म है, इसलिए इसको नीचे से याद किया जाएगा। डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। अब आगे देखिए, अब क्या करना है आपको। ये 3 सारणियाँ कंटिन्यूटी गई हुई हैं सब। 10 के घाते 1 डेका, 10 के घाते 2 हेक्टो, 10 के घाते 3 किलो, ठीक है। लेकिन अब आप में 3 3 3 3 प्लस होता चला गया है। मेगा में आ गए हम लोग 10 के घाते 6, गीगा में आ गए 10 के घाते 9, टेरा में आ गए 10 के घाते 12, पेटा में आ गए 10 के घाटे 15 और एक्सा में आ गए 10 के घाटे 18। ओके, फिर एक बार हम लोग, या सबसे पहले इसको हम लोगों को रिमेंबर करना है। डेका हेक्टो किलो मेगा 4 ठो याद कीजिए, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो सबसे पहले हम लोग 3 लाइन याद रखेंगे कि डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो 10 के घाते 1, 10 के घाते 2, 10 के घाते 3। उसके बाद जब मेगा आएगा तो मेगा 10 के घाते 3, गीगा आएगा 10 के घाते 6, टेरा आएगा 10 के घाते 12, गीगा आएगा 10 के घाते 9, टेरा आएगा 10 के घाते 12, पेटा आएगा 10 के घाते 15 और एक्सा आएगा 10 के घाटे 18। इसको कैपिटल ई से, पेटा को कैपिटल पी से, टेरा को कैपिटल टी से, गीगा को कैपिटल जी से, मेगा को कैपिटल एम से, और किलो को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि केल्विन को जो ज्योतिष तीव्रता का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है, वो तो केल्विन जो होता है, केल्विन का कैपिटल के से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे किलो को स्मॉल के से लिखते हैं मित्रों। अब इसको हम लोग करेंगे, ये सूक्ष्मतम इकाई में है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है और कोई विशेष ज्ञानी नहीं होता है, हमेशा हर किसी से त्रुटियाँ होती रहती है और त्रुटियाँ जायज़ होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये सूक्ष्मतम है और ये क्या है, न्यूनतम है। ये जो पोर्शन है ये न्यूनतम है और ये जो पोर्शन है ये सूक्ष्मतम है। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो। तो डेसी यानी कि 10 के घाते 1 -1 और सेंटी 10 के घात -2, मिली यानी कि 10 के घात -3, माइक्रो यानी कि 10 के घात -6, नैनो यानी कि 10 के घात -9, पिको यानी कि 10 के घात -12, फेम्टो यानी कि 10 के घात -15 और एटो यानी कि 10 के घात -18। और इस माइनस का मतलब क्या होता है मित्रों, तो जब हम कोई भी चीज़ को अगर हम 1/10 लिखते हैं तो इसको 10 के घाते -1 लिखेंगे, ठीक है।
अगर 1/100 लिखते हैं तो इसको 10 के घाते -2 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो और इसको देख लिया जाए, इसको डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को, ये माइक्रो का चिन्ह है, नैनो को स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से, एटो को स्मॉल ए से। ओके, चूँकि कैपिटल ए से आपका एम्पियर दर्शाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर हम लोग याद करते हैं, यहाँ से फिर याद करेंगे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, 10 के घाते 1, 10 के घाते 2, 10 के घाते 3, 10 के घाते 6, और उसके बाद 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किलो को हमेशा स्मॉल के से लिखते हैं, ये आपको रिमेंबर है। इसको याद करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी यानी कि -1, सेंटी यानी कि -2, मिली यानी कि -3, माइक्रो यानी कि -6, नैनो 9, नैनो 9, माइक्रो के बाद नैनो आएगा तो नैनो -9, पिको -12, फेम्टो -15, एटो -18, एटो को स्मॉल ए, फेम्टो को स्मॉल एफ, पिको को स्मॉल पी, नैनो को स्मॉल एन, माइक्रो को स्मॉल माइक्रो, और मिली का स्मॉल एम, और सेंटी का स्मॉल सी, और डेसी का स्मॉल डी। आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा आशा और विश्वास यही है कि आपके जीवन को एक अच्छा उज्जवल भविष्य मिले। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय महादेव।